गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम आज फिर से आप सभी के सामने एक नई न्यूज़ के साथ हाजिर हुए हैं, जिसे हमने दैनिक भास्कर के न्यूज़पेपर से कवर किया है। लेकिन जो इसके अलावा और न्यूज़पेपर हैं, उन्होंने भी इस खबर को छापा है। अब यह जानने की कोशिश करते हैं कि जो न्यूज़ है वह क्या है। राहुल गांधी है जो हैं विपक्षी नेता, उसके खिलाफ लखनऊ हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें लखनऊ हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को 10 दिनों का और समय देते हुए उनसे यह जवाब मांगा है कि जो राहुल गांधी हैं वह भारतीय नागरिक हैं या फिर ब्रिटिश। और उन्होंने कहा है कि जो इस मामले पर अगली सुनवाई जो होगी वह 5 मई को होगी। कांग्रेस के जो विपक्षी नेता राहुल गांधी हैं, उनकी नागरिकता को लेके हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसके द्वारा हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि इस संबंध में वे जितनी भी सबूत जो हैं मिले उन्हें खंगोलकर यह पता करने की कोशिश करें जो राहुल गांधी हैं वह भारतीय नागरिक हैं या फिर ब्रिटिश नागरिक, और इस मामले में वह जल्द से जल्द रिपोर्ट पेश करें। इस मामले की जो अगली सुनवाई होगी वह 5 मई को की जाएगी। हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है वह जल्द से जल्द इस बात का पता लगाएं कि जो राहुल गांधी हैं वे ब्रिटिश नागरिक हैं या फिर नहीं हैं। इस पर उन्हें 10 दिन में जवाब देने के लिए कहा गया है। लेकिन जो भाजपा कार्यकर्ता हैं विघ्नेश शिशिर, उनके द्वारा यह याचिका पर सुनवाई के दौरान जो है केंद्र सरकार ने एक स्टेटस जो रिपोर्ट है उसको पेश किया था। कोर्ट ने उस रिपोर्ट को अपर्याप्त माना है और सरकार को और स्पष्ट जो है जवाब देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि यह जो मामला है यह राष्ट्रीय महत्व का मामला है, इसमें जो है कोई भी देरी जो है वह स्वीकार नहीं की जाएगी। केंद्र सरकार ने इसका जवाब देने के लिए जो है हाई कोर्ट से और अधिक समय की मांग की थी, जो कि सूर्य भान पांडे हैं। उन्होंने बताया है कि जो राहुल गांधी की तरफ से कोई भी कोर्ट में वकील को पेश नहीं किया गया है। हाई कोर्ट ने पूछा है कि जो केंद्र सरकार है वह साफ करे कि जो राहुल गांधी हैं वह भारतीय नागरिक हैं या फिर ब्रिटिश। इस मामले में अगली सुनवाई जो है वो 5 मई को की जाएगी। तब तक केंद्र सरकार को इस बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करनी होगी कि जो राहुल गांधी हैं उनके पास भारतीय नागरिकता है या फिर ब्रिटिश, क्योंकि हमारे भारत में दोहरी नागरिकता जो है वो अलाउड नहीं है। अब जो ये पूरा मामला है इसे समझने की कोशिश करते हैं कि जो ये मामला है यह क्या है। जो है इससे पहले भी लखनऊ हाई कोर्ट में 24 मार्च को सुनवाई हुई थी, जिसमें जस्टिस जो AR मसूदी और जस्टिस अजय कुमार श्रीवास्तव हैं, उन्होंने राज्य सरकार को 4 सप्ताह में स्टेटस रिपोर्ट जो है वो पेश करने का निर्देश दिया था। लेकिन सरकार ने उनसे 8 सप्ताह का समय मांगा था। फिर इस पर जो है 21 अप्रैल को सुनवाई की जो है तारीख तय की गई थी। 19 दिसंबर 2024 को जस्टिस जो राजन रॉय हैं और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला हैं, उन्होंने सूर्य भान पांडे को केंद्रीय गृह मंत्रालय से जानकारी हासिल करने का निर्देश दिया था। गृह मंत्रालय ने हाई कोर्ट में बताया था कि उन्होंने यूपी सरकार को लेटर भी लिखा है, लेकिन उनकी तरफ से जो है कोई भी अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। यूनियन ऑफ इंडिया की ओर से पेश वकील ने कहा हमें थोड़ा समय और दिया जाए, पूरे मामले में क्या जांच हो रही है इसकी पूरी रिपोर्ट जो है वो 8 सप्ताह में तैयार करके पेश करेंगे, ऐसा जो है उनके द्वारा बोला गया है। जो राहुल गांधी हैं उनकी नागरिकता का क्या मामला है, इस बारे में अब हम जानने की कोशिश करेंगे। 1 जुलाई 2024 को कर्नाटक के वकील और जो भाजपा नेता हैं विघ्नेश शिशिर ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने
राहुल गांधी के ब्रिटिश नागरिकता होने का आरोप भी लगाया था। याचिकाकर्ता ने ब्रिटिश सरकार के 2022 के जो गोपनीय मेल का हवाला देते हुए राहुल गांधी पर यह आरोप लगाया था। विघ्नेश शिशिर ने भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा के तहत राहुल गांधी की जो भारतीय नागरिकता है उसको रद्द करने की मांग भी की थी। जो विघ्नेश शिशिर हैं उनके पास ब्रिटिश सरकार के कुछ दस्तावेज या याचिकाएं हैं जिनमें जो राहुल गांधी जो हैं उनको ब्रिटिश नागरिकता को कथित तौर पर छुपाने की कोशिश की जा रही थी। इसी कारण इसी साल रायबरेली लोकसभा सीट से उनके निर्वाचन को रद्द करने का अनुरोध भी किया गया था। जो याचिकाकर्ता हैं उन्होंने इस बारे में दलील दी थी कि उनके पास जो है ब्रिटिश सरकार के सभी दस्तावेज और कुछ ईमेल हैं जो यह बात साबित करते हैं कि जो राहुल गांधी हैं वह ब्रिटिश नागरिक हैं और इस वजह से ही वह भारत में चुनाव लड़ने के अयोग्य हैं। इसी लिहाजे से लोकसभा के सदस्य होने का जो पद है वह संभालने के योग्य नहीं है। जो विघ्नेश शिशिर हैं उसने अपनी रणनीति का खुलासा करते हुए राहुल गांधी की जो नागरिकता है उसे रद्द करने की बात बोली है। याचिका जो है वो ठोस है। हमने गृह मंत्रालय और हाई कोर्ट में पुख्ता सबूत पेश किए हैं। भारत सरकार ने इस मामले पर ब्रिटेन सरकार से भी संपर्क किया है लेकिन वहां से अब तक कोई भी जवाब नहीं आया है। लेकिन कुछ जो छुपे हुए साक्ष्यों को सीबीआई को सौंपा गया है। हमने जो रायबरेली एमपी या एमएलए कोर्ट है उसमें 150 आईपीसी के तहत एक अलग एफआईआर जो है उसे दर्ज करने की तैयारी की है। हाई कोर्ट जो है लखनऊ हाई कोर्ट ने लखनऊ बैच मामले में इस पर सुनवाई हुई है। जवाब में 25 नवंबर 2024 को जो यह मामला है यह हाई कोर्ट में आया था। कोर्ट ने गृह मंत्रालय को निर्देश दिया कि 19 दिसंबर 2024 तक राहुल गांधी की जो नागरिकता है वो रद्द करने की याचिका पर जो है निर्णय लिया जाएगा। लेकिन 19 दिसंबर 2024 को सुनवाई हुई। इस दौरान गृह मंत्रालय ने जवाब दाखिल करने के लिए 8 हफ्ते का समय मांगा था। भारत सरकार ने यूके सरकार से भी संपर्क किया है लेकिन वहां से अभी तक कोई भी जवाब नहीं आया है। अब हम यह जानते हैं कि जो विघ्नेश शिशिर हैं जिनके द्वारा यह याचिका दायर की गई है वह कौन है। जो विघ्नेश शिशिर हैं वह कर्नाटक के रहने वाले हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने अपनी एक प्रोफाइल में खुद को बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में बताया है और जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं उनको जो है खुद को उनका फैन बताते हैं। जो नागरिकता है यह क्या होती है अब हम इस मामले में जानने की कोशिश करेंगे। किसी व्यक्ति को किसी विशेष देश में या विशेष राज्य में सदस्यता जो है वो प्रदान की जाती है जिससे उसे उस देश के जो कुछ अधिकार और जिम्मेदारी प्राप्त होती हैं। हमारे भारत के संविधान में जो है नागरिकता को भाग दो में रखा गया है जिसे 5 से 11 अनुच्छेद जो हैं उसके अंदर रखा गया है। हमारा जो अनुच्छेद 5 है यह कहता है कि उन लोगों को नागरिकता प्राप्त है जो जब हमारा संविधान बना था उस समय पर भारत में रहते थे और उनकी जो स्थिति है वो निर्दिष्ट करता है। अनुच्छेद 6 जो है वह पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों को नागरिकता प्रदान करता है और जो अनुच्छेद 7 है वह अनुच्छेद उन लोगों को नागरिकता प्रदान करता है जो पाकिस्तान से भारत आए हैं या फिर जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था उस समय भारत में रहते थे। अनुच्छेद 8 जो है यह अनुच्छेद उन लोगों को नागरिकता प्रदान करता है जिनके माता पिता या फिर दादा दादी जो हैं जो अविभाजित भारत में ही पैदा हुए थे। अनुच्छेद 9 जो है वह उन लोगों को नागरिकता प्रदान करता है जिन्होंने स्वेच्छा से किसी विदेश राज्य की नागरिकता को
ग्रहण ना किया हो। हमारे भारत में सिर्फ एक ही नागरिकता, एकल नागरिकता है। अगर किसी व्यक्ति के पास दोहरी नागरिकता होती है तो भारतीय नागरिकता जो होती है उसको रद्द कर दिया जाता है। जिन लोगों के पास किसी विदेश की नागरिकता होती है उसकी भारतीय नागरिकता को रद्द किया जाता है। और अनुच्छेद 10 जो है वह उन लोगों को नागरिकता बनाए रखने का प्रावधान करता है जो पहले से ही भारतीय नागरिक हैं। अनुच्छेद 11 जो है वो संसद को नागरिकता से संबंधित जो कानून है वह बनाने की शक्ति प्रदान करता है। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के कुछ तरीके हैं, जिनमें से हैं जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर या पंजीकरण और प्राकृतिकरण के आधार पर जो है व्यक्तियों को भारत की नागरिकता मिलती है। जन्म के आधार पर जो नागरिकता होती है वह किस प्रकार से प्राप्त होती है? 26 नवंबर 1950 को या फिर उसके बाद भारत में जो जन्मे व्यक्ति हैं उन्हें भारतीय नागरिकता मिली हुई है। वंश के आधार पर इस प्रकार से कि जो उनके माता पिता हैं उनमें से कोई एक व्यक्ति जो है वो भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। पंजीकरण के नागरिकता किस प्रकार मिलती है? कोई भी जो भारतीय मूल का व्यक्ति है या फिर भारत के नागरिक के साथ कोई विवाह कर ले जो विदेशी हो तो वह पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता जो है उसको प्राप्त हो सकती है। प्राकृतिकरण से नागरिकता, विदेश नागरिक जो भारत में कुछ समय तक रहते हैं और कुछ शर्तों को पूरा करते हैं, प्राकृतिकरण के माध्यम से नागरिकता जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। कोर्ट में जो राहुल गांधी के खिलाफ याचिका दायर की गई है, अगर हाई कोर्ट जो है इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ अगर फैसला सुनाता है तो क्या होगा, इस बारे में हम बातचीत करते हैं। अगर राहुल गांधी के पास दोहरी नागरिकता के आरोप साबित हो जाते हैं तो जो राहुल गांधी है उसको इस मामले में दोषी पाया जाएगा और आर्टिकल 9(2) के तहत कार्रवाई की जाएगी। राहुल गांधी पर अपनी नागरिकता छिपाने और गलत जानकारी देने का केस चलाया जाएगा। नागरिकता कानून अधिनियम 1955 के तहत राहुल गांधी को कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन करने पर 5 साल की सज़ा भी सुनाई जा सकती है। राहुल गांधी पर इसी मामले में 50,000 रुपये का जो है जुर्माना भी लगाया जा सकता है या फिर सज़ा भी हो सकती है। जुर्माना लग भी सकता है और सज़ा भी हो सकती है, यह दोनों काम किए जा सकते हैं। इसके अलावा उनकी भारतीय नागरिकता जो है वो भी स्वतः ही ख़त्म हो जाएगी। दूसरा सवाल यह उठता है कि अगर दोषी पाए गए राहुल गांधी तो उनकी जो सांसदता है वह ख़त्म हो जाएगी या फिर रहेगी। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए हम जानते हैं कि उसे भारत का नागरिक होना ज़रूरी होता है। अगर वह इस मामले में दोषी पाए जाते हैं तो उनसे भारत की नागरिकता ही छीन ली जाएगी, तो वह संसद के जो सदस्य हैं यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य बनने के लायक नहीं रहेंगे। उनसे यह अधिकार जो है छीन लिया जाएगा, उन्हें वोट डालने का अधिकार भी नहीं मिलेगा। और जो सवाल 3 है वह यह पैदा होता है कि राहुल गांधी के पास आगे क्या विकल्प है। राहुल के ब्रिटिश नागरिक होने के पुख्ता सबूत नहीं हैं, क्योंकि जो ब्रिटेन है वह नागरिकों को नागरिकता देते वक्त एक शपथ समारोह का आयोजन करते हैं। राहुल गांधी ने ऐसी किसी आयोजन की जो है जानकारी अभी तक नहीं दी है, इसलिए इस बात के चांस बढ़ जाते हैं कि वे ब्रिटेन के नागरिक नहीं हैं। 2019 में कोर्ट में ऐसी ही याचिका जो है उसको खारिज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में राहुल की भारतीय नागरिकता से जुड़ी याचिका जो है उसको खारिज कर दिया था। उस समय के जो चीफ जस्टिस थे रंजन गोगोई ने कहा था कि अगर कोई भी कंपनी किसी फार्म में राहुल गांधी को ब्रिटिश नागरिक के तौर पर मेंशन करती है तो क्या ऐसा कर सकते हैं कि वे ब्रिटिश नागरिक हों। जो CJI गोगोई हैं उन्होंने दीपक गुप्ता और जस्टिस जो संजीव खन्ना है
है उनके साथ यह कहा है कि यह याचिका जो है वो खारिज करते हैं, इसमें कोई भी आधार नहीं है। याचिका में कहा था कि कोर्ट जो है वो राहुल गांधी की नागरिकता के बारे में जो शिकायत मिली है उस पर जल्द ही फैसला करने के लिए गृह मंत्रालय को निर्देश दें। याचिका में जो है राहुल गांधी को चुनाव लड़ने के अयोग्य करार दिए जाने की मांग उठाई थी। याचिकाकर्ता जय भगवान गोयल ने ब्रिटेन की जो कंपनी है 2005 और 2006 में सालाना ब्यौरे का जिक्र किया था, जिसमें कथित तौर पर राहुल गांधी को ब्रिटिश नागरिक बताया गया था। इसी बारे में हम आगे भी ऐसी ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ के साथ मिलते रहेंगे और आगे इस बारे में जो भी फैसला आएगा उसके बारे में हम अगली जो न्यूज़ होगी उसमें कवर करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।